स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम चैट जीपीटी का यूज करते हैं एमएस एक्सेल में। अब देखिए, चैट जीपीटी एक ऐसा एआई टूल है जिसकी हेल्प से आप कितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज यहाँ पे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई फॉर्मूलाज एक्सेल में नहीं आते हैं और उसको आप कहाँ से पता करेंगे, उसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। वहां से फॉर्मूलाज आपको आसानी से पता चल जाएंगे। अब गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ले रखा है। इसमें स्टूडेंट्स के नेम है, उनका रोल नंबर है, उनके मार्क्स हैं कुछ सब्जेक्ट्स की। अब आपने यहाँ पे टोटल मार्क्स निकालने हैं और उसके साथ साथ एवरेज निकालना है और पास एंड फेल निकालना है। अब ये हम किस तरीके से निकालेंगे उसकी बात करते हैं। हम यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प से ये जितने भी यहाँ पे मार्क्स हैं इनके टोटल एवरेज पास एंड फेल निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए कि हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज पता नहीं है, तो उसको हम चैट जीपीटी से यहाँ पे पता करेंगे। सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउजर पे यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करना है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आप उसको गूगल अकाउंट से साइन कर लीजिए और यहाँ पे आपका ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। अब इस पेज पे आपने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट लिखेंगे। चैट जीपीटी में सबसे बड़ी चीज होती है आप प्रॉम्प्ट को कितनी अच्छी तरीके से लिखते हैं। जितने अच्छे तरीके से आप यहाँ पे चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखेंगे वो आपको उतनी ही आसानी से आंसर देगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें निकालना है टोटल मार्क्स। ये जो टोटल मार्क्स हमने यहाँ पे निकालने हैं, ये हम किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमें हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ, ये हमारे मार्क्स हैं, इनका हमने यहाँ पे टोटल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट में यहाँ पे लिखूंगा। ये आपका F2 में हिंदी के मार्क्स हैं और S2 में मैथ के और इंग्लिश के G2 में। तो हमने यानी कि कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, यहाँ पे जो आपका F2 है यहाँ से लेके H2 तक हमने ऐड करना है, तभी यहाँ पे हमारे टोटल मार्क्स निकलेंगे। तो यही प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे चैट जीपीटी में। किस तरीके से हमने लिखना है, यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ देखिए नीचे आपको यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा है वो लिखा है आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल मार्क्स फ्रॉम F2 टू S2 देयरफॉर राइट द फॉर्मूला फॉर MS एक्सेल। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए आपको सॉल्यूशन दिखेगा। तो इसने नीचे आपको ये फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है। इस फॉर्मूले को आप यहाँ से कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद एक्सेल फाइल में आप जाएंगे और यहाँ पे जिस सेल में आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है उस पर डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे और कंट्रोल V कर दीजिए। तो आपका जो फॉर्मूला है वो पेस्ट हो जाएगा और एंटर करेंगे तो टोटल मार्क्स आपके यहाँ पे निकल के आ जाएंगे इस तरीके से। अब आप इसके राइट कॉर्नर पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, नीचे तक आपका फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से चैट जीपीटी की हेल्प से हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स निकाल लिए हैं। अब हम निकालते हैं एवरेज। अब एवरेज हमने निकालना है किसका, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स का हमने एवरेज निकालना है। अब एवरेज हम कैसे निकालेंगे, हमने फिर से प्रॉम्प्ट लिखना है यहाँ पे। अब मैं एक और नया प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर आप ऊपर यहाँ पे न्यू चार्ट पे क्लिक करके यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक नया प्रॉम्प्ट लिखा जिसमें कि आई वांट टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू फ्रॉम F2 टू S2 देयरफॉर राइट द फॉर्मूला फॉर MS एक्सेल। ये एक और नया प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग हम एक एवरेज वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे F2 और S2 के बीच में। मैं एंटर करता हूँ तो अब आप देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी हमें कौन सा एक नया फॉर्मूला लेके आता है। तो इसने यहाँ पे हमें यह फॉर्मूला निकाल के दिया हुआ है। इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से और यहाँ पे जाऊंगा एक्सेल में और यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपकी एवरेज वैल्यू निकल जाएगी। देखिए इसने इन तीनों का एवरेज निकाल के आपको दे दिया है। अब मैं इसको नीचे तक डबल क्लिक करता हूं तो सभी का एवरेज यहाँ पे निकल जाएगा। अब इसके बाद अगला है पास एंड फेल, यानी कि हमने एक कंडीशन लगानी है और उसके अकॉर्डिंग पास एंड फेल निकालना है। फॉर एग्जांपल, मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स, ये जो एवरेज मार्क्स हैं, अगर ये 45 से अबव हैं तो यहाँ पे पास आना चाहिए, एल्स क्या आना चाहिए, फेल। यानी कि 45 से अबव हैं तो पास होना चाहिए और 45 से कम है तो फेल होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक नया प्रॉम्प्ट लिखेंगे चैट जीपीटी में। यहाँ पे चलता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ एक नया प्रॉम्प्ट। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक नया प्रॉम्प्ट लिखा, द स्टूडेंट एवरेज मार्क्स आर अवेलेबल बिटवीन J2 टू J8। यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हैं वो हैं आपकी ये जो J2 है और यहाँ पे आपका जो ये J8 है, इसके बीच में आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स। अब आपने क्या निकालना है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पास एंड फेल निकालना है। हमारी कंडीशन क्या थी, अगर एवरेज मार्क्स क्या हैं 45 से अबव है तो यहाँ पे पास आना चाहिए, एल्स यहाँ पे फेल आना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख के दिया है, द स्टूडेंट एवरेज मार्क्स आर अवेलेबल बिटवीन J2 to J8 इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन 45 इट शुड बी पास
एल्स फेल, देयरफॉर राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर MS एक्सेल। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे इसने हमें एक फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ऊपर से यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। आपने कॉपी किया और एक्सेल में यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको मैं पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसको मॉडिफाई करना है, यानी कि जो मार्क्स हैं वो 45 से ग्रेटर हैं पास होगा, एल्स फेल होगा। अब मार्क्स कहाँ पे हैं हमारे, एवरेज मार्क्स J2 में है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा J2, इसको हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा J2, और जो रिमेनिंग जो फॉर्मूला है वो एज इट इज रहेगा और एंटर करूंगा तो यहाँ पे पास आ चुका है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ राइट कॉर्नर पे, तो आप देखेंगे जहाँ पे 45 से बिलो मार्क्स हैं फेल आ रहा है, यहाँ पे 44 है और यहाँ पे भी 44 है, और सभी में 45 से अबव है तो यहाँ पे पास आ रहा है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से चैट जीपीटी की हेल्प से हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट किया और उसको यहाँ पे अप्लाई किया, तो हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाल लिया। अब एक और कंडीशन हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे, यहाँ पे क्या हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 80 से अबव हैं वो सारे के सारे ग्रीन कलर में हाईलाइट हो। तो वो कैसे होगा उसकी हम बात करते हैं। अब उसके लिए हमने फिर से एक प्रॉम्प्ट लिखना है चैट जीपीटी में। यहाँ पे मैं जाऊंगा, नया प्रॉम्प्ट लिखूंगा। अब देखिए मैंने जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा, आई वांट टू हाईलाइट द स्टूडेंट मार्क्स आर ग्रेटर देन 80 इन ग्रीन कलर, राइट डाउन द स्टेप्स फॉर MS एक्सेल। मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या क्या स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले इसने बोला है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे ओपन द एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन करनी है, फिर रेंज को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे स्टाइलिश ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगी और वहाँ पे जाके आपने यहाँ पे सेलेक्ट न्यू रूल्स में जाना है, और सेलेक्ट न्यू रूल्स में आपका फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन फ्रॉम द सेलेक्ट सीट, इसको आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने नीचे जाके यहाँ पे क्या करना है, देखिए डिफाइन द कंडीशन, उसके बाद स्पेसिफाई द वैल्यू, उसके बाद चूज द फॉर्मेटिंग, और लास्ट में आपका अप्लाई एंड सेव करना है। अब यही हम करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाइए और मैं जाऊँगा स्प्रेडशीट ओपन की, और इस पर हमने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट की। रेंज सेलेक्ट करने के बाद इसने बोला होम टैब में जाने के बाद स्टाइलिश, यहाँ पे जो आपका ग्रुप है इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे न्यू रूल्स पे क्लिक करना है। अब देखिए जब हमने न्यू रूल्स पे क्लिक किया उसके बाद हम फिर से चलते हैं चैट जीपीटी में, और यहाँ पे जब हमने यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द न्यू रूल्स, इस पर हमने क्लिक किया, सेट द रूल्स इन द न्यू फॉर्मेटिंग रूल डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, ये हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखिए फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। अब हमने सेट द रूल्स में यहाँ पर हम आए, उसके बाद डिफाइन द कंडीशन। अब कंडीशन में इसने बोला है कि ड्रॉप डाउन से आपने क्या करना है, सेल वैल्यू सेलेक्ट होनी चाहिए और उसके बाद आपका ग्रेटर देन सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे आपका सेल वैल्यू है और बिटवीन की जगह हम ग्रेटर देन यहाँ पे कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे 80, जो इसने आगे बताया हुआ है यहाँ पे, ये जो बताया हुआ है। उसके बाद चूज द फॉर्मेटिंग, क्लिक ऑन द फॉर्मेट बटन। अब आपने फॉर्मेट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद फिल टैब पे क्लिक करना है। इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये इसने बोला है। अब हम चलते हैं फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे आपने फॉर्मेट पे गए और फॉर्मेट पे जाने के बाद में यहाँ पे फिल बटन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। फिर से आप ओके कर देंगे तो आप देखेंगे जितने भी मार्क्स जो आपके 80 से अबव हैं सारे के सारे ग्रीन से यहाँ पे फिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने बड़ी आसानी से गाइस चैट जीपीटी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूछ के यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हम अलग अलग फार्मूलाज एंड फंक्शंस को, फॉर एग्जांपल जो आपको नहीं आते हैं या फिर जो कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज हैं उसको आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं और बड़े ही आसानी से आप स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।